कभी कभी नाखूनों के ऊपर एक ट्रांसवर्स सी लाइन बन जाती है, उसकी क्या वजूहात जी होती जी जी हैं? हाँ, ये कहलाती है ब्यूज़ लाइन, हम अपनी ज़बान में उसको ब्यूज़ लाइन कहते हैं। दरअसल जब आदमी नॉर्मल होता है तो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, कोई बीमारी वगैरह नहीं होती, लेकिन अचानक उसको कोई बीमारी का सामना करना पड़ जाए, या जैसे टाइफाइड है, टीबी है, या और प्रोलॉन्ग जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस वक्त जैसे आपकी और दूसरी चीज़ें जो है मुतासर हुई, तो नाखून की ग्रोथ भी आपकी जो उसकी बढ़ने की थी नशोनुमा, वो भी रुक जाती है। फिर जी। आप नॉर्मल होना शुरू हुए, फिर नाखून बढ़ना शुरू हुआ, तो वो बीच में एक जो लाइन आ जाती है ट्रांसफर्स, वो समझे कि वो नाखून के स्टॉप हो गया था उस जगह से बढ़ना उस वक्त, और जी। फिर जब बढ़ना शुरू हुआ तो बीच में वो एक लाइन सी आ गई। तो वो भी पता चलता है बाज़ औक़ात मेडिकल लीगल या वैसे, कि अगर एक आदमी क्या कि जी मैं आज से 3 महीने पहले बीमार हो गया था, और मतलब अगर वो लाइन नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि वो सही कह रहा है कि उसको अच्छा। हाँ ये यानी हुआ। कोई भी मतलब ऐसी तवील मुद्दत तक रहने वाली बीमारी या कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी हो तो उसके तो साथ। उसमें भी हो सकता है, लेकिन वो सही हो जाए, जैसे जैसे से वो सही होना शुरू होता है, नाखून भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, तो बीच में और एक लकीर आ जब जाती जैसे आपने बताया कि नाखून पूरी तरह ग्रो कर जाते हैं, है। जब पूरी तरह ग्रो कर जाते हैं तो ये लाइन गायब हो गायब हो जाती है। जाती है, सही हो जाता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाखून सिरों से कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं या बदनुमा लगने लगते हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं? इसे हम अपनी ज़बान में ओनिकोशीजिया कहते हैं, जिसमें नाखून जो है लैमेलर डिस्फॉर्मेशन ऑफ नेल, यानी कि नाखून जो होते हैं वो किनारों सिरों से जो है वो बारीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या स्प्लिटिंग उनकी होना शुरू हो जाती है, लैमेलर स्प्लिटिंग। तो ये उन लोगों में ज़्यादातर होता है कि फिर वही जो सोडा और कास्टिक डिटर्जेंट वगैरह में हाथ ज़्यादा डालते हैं, उनके नाखून जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरे जी। ये कि आपने उल्टी सीधी जो है वो नेल पॉलिश, नेल वार्निश, पैडी के और मैनीक्योर न जाने और कौन कौन से, मतलब आप थेरेपीज वो जो सारी करवाई चीज़ें जाती वो हैं। कर देते हैं, वो घिस घिस के फिर क्या होता है कि वो आखिर में बहुत ज़्यादा ब्रिटल नेल हो जाते हैं। फिर तीसरा, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको अंदर एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपके नाखून जो हैं वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी खुराक अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी ये नाखून हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखून की एक बड़ी ख़ासियत ये होती है कि नाखून चमकते हुए और साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नाखून या इनकी जो साख्त होती है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? सबसे ज़्यादा नाखूनों का दुश्मन जो है ना, फिर वो मैंने बताया कि ये कास्टिक, सोडा, और आजकल तो एक नया मैंने देखा है कि आते मरीज़ कि वो जहाँ पर हार्ड वाटर है, पानी जो है वो बोरिंग का या उस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें खारा पानी, तो वो उससे कपड़े नहीं धुलते, तो ये लोग पाउडर और न जाने एक लिक्विड सा होता है, उसको कुछ मिलाकर जो है ना कपड़े धोते हैं। जी। ये मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ऐसी कच्ची आबादियों और उनकी बात, तो उन ख़वातीन के मैंने देखे बड़े नाखून जो होते हैं रफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ये डिटर्जेंट, ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी ख़तरनाक होती हैं। नाखून की जो ऊपर की सबसे ऊपर की तह होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उससे उतरना शुरू हो जाती है, और नाखून जो होते हैं बेरौनक और बदनुमा सा नज़र आना शुरू होते हैं। इसके अलावा जल्दी बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं कि जिसमें जो है एक कहलाती है 20 नेल सिंड्रोम, उसके अंदर नाखून वो हो जाते हैं, ट्रैकोरेक्सिस वगैरह इसमें हो जाता है। लेकिन अव्वल जो है वो यही है, लाइकन प्लेनिस में भी नाखून बाज़ों का एक जल्दी बीमारी होती है, उसमें भी रफ़ हो जाते हैं। तो ये कि सबसे ज़्यादा जो ये हार्ड वाटर और इसके साथ जो इस तरह के जो केमिकल्स वगैरह नाखून में और उनसे जब इज्तनाब किया जाए तो ये सही हो जाता है। वो सही होने के चांसेस भी होते हैं, हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी यही नाखून चम्मच जैसे हो जाते हैं या स्पून शेप्ड हो जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है और ये अक्सर नज़र आता है? बहुत सही सवाल किया आपने। ये दरअसल अगर आप देखें चम्मच से नाखून, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी करम नवाजी है हमारे ऊपर कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो आपको नाखूनों से ही पता चल जाती है। अगर आप जिस तरह किसी महफिल में बैठे हों और कहीं कोई ऐसा नज़र आ जाए तो फ़ौरन पता चल जाता है। ये दरअसल खून की कमी की वजह से होता है। इसे हम अपनी ज़बान में कोएलोनोकिया कहते हैं, कि ये नाखून जो है स्पून की तरह जो जाते हैं या अंदर की तरफ धंस जाते हैं। बच्चों में ये ज़्यादा होता है, और वो बच्चे जो खाना वाना नहीं खाते हैं, उनके मतलब डाइट प्रॉपर नहीं होती, या खाने को तो हर चीज़ मैसर खाते नहीं हैं, फास्ट फूड पे, इस पर चॉकलेट टॉफ़ीज़ वगैरह पे रहते हैं, उनमें चीज़ें हो जाती है। बड़ों में भी हो जाता है, और ज़्यादातर ख़वातीन में, जो प्रेगनेंट ख़वातीन होती हैं उनमें खून की जब ये कमी ज़ाहिर होना शुरू होती है प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान, तो फिर ये नाखून जो है अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा डायग्नोस्टिक है, जब दूर से देखकर नज़र आ जाता है कि ऐसे कोएलोनोकिया है, तो दिस मीन्स कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया।
अच्छा, यानी ये जिस्म की अंदर की बीमारी की निशानदेही है जो नहीं, नाखूनों में ज़ाहिर नाखूनों होती पे है। हो जैसे जाती आपने है। कहा था कि जज्बात आंखों से आया हो आया सकते हैं। होते हैं, तो ये बीमारियां जो हैं नाखूनों से आया होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी यही नाखून बहुत ज़्यादा मोटे और सख्त हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं? नाखून जो हैं ये एक तो एजिंग प्रोसेस में आता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नाखून हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और फिर दूसरे मेडिकल यानी बीमारियाँ जिसे कहना चाहिए, सोराइसिस एक बीमारी जल्दी होती है, उसमें भी नाखून मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम पैकोनेकिया कंजेनिटा, उसमें तो बचपन से ही यानी बड़ा एजिंग में तो अब नाखून हो गए, हार्ड मोटे हो गए, चलें कोई बात नहीं, उम्र के साथ साथ हुआ, लेकिन उसमें तो पैदाइश के साथ ही नाखून मोटा हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो पैदाइश के साथ ही नाखून मोटा हो जाता है और वो फिर सारी ज़िंदगी चलता है। आप उसे जितनी मर्तबा निकलवा दें वो नाखून जो है वो फिर वैसे के वैसे ही मोटा ही रहेगा। उसको काटना भी है जिसे करना चाहिए, बहुत बड़ा मसला होता है और उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट भी नहीं है। बाकी चलें सोराइसिस है वो तो ठीक है, एजिंग है ठीक है, मान लिया, लेकिन ये पैकोनेकिया कंजेनिटा ये जो बीमारी हो जाती है बचपन से लेकर बड़े मोटे मोटे नाखून हो जाते हैं, वो तो सही होना भी मुश्किल हो जाता है, उनको काटना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई वो बीमारियां जिनका ताल्लुक़ साख्त से था। अब आते हैं नाखूनों के रंग की तरफ। कभी कभी ये नाखून पीले पड़ जाते हैं या जॉइंटिस वगैरह में भी जैसे देखा गया है, तो कोई ख़ास वजूहात होती हैं पीले नाखूनों के पीछे या येलो नेल सिंड्रोम? हाँ, इसमें भी 2-3 तरह से नाखूनों को हम जो है वो करते हैं कि एक तो फंगस की वजह से भी नाखून पीला हो जाता है, सोराइसिस में भी नाखून पीला हो जाता है, और एक बहुत रेयर बीमारी होती है उसको कहते हैं हम येलो नेल सिंड्रोम। जी। वो येलो नेल सिंड्रोम जो होती है, इसमें नाखून, अगर आप नाखून को गौर से देखें तो नाखून जो है आपका पिंक कलर का है और जहाँ से नाखून शुरू हो रहा है वहाँ पे एक हिलाल या एक आधा चांद बना हुआ नज़र आ रहा है, सफ़ेद सा, जिसे लेनुला कहते हैं, हिलाल की तरह या चांद की तरह। देखें आप गौर करेंगे आपको नज़र आएगा सफ़ेद रंग अपने अंगूठे के नाखून। हाँ, तो ये लेनुला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी इससे नाखून जो है वो बढ़ रहा होता है, पता चलता है। येलो नेल में क्या होता है कि लेनुला ख़त्म हो जाता है, सारा नाखून जो है एक मोटे से पीले से बंदुमा से उसमें हो जाता है दूर से देखने से। अब ये भी वही चीज़ है कि हमें दूर से देखने में पता चल रहा है। जैसे ही ये नाखून येलो नेल सिंड्रोम होती है आदमी को पता नहीं चलता, हालांकि ये बीमारी ऐसी होती है कि इसमें लिम्फेटिक्स यानी जिस तरह खून के शरियानों का निज़ाम चल रहा है, एक और निज़ाम है जो लिम्फ का या नहीं होता, हाँ, माया को जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है प्रॉपर नहीं होता और नतीजे के तौर पर बड़ी ख़तरनाक बीमारी जैसे प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो माया जो है वो नहीं मतलब गर्दिश कर पा रहा और प्लूरल एफ्यूजन में आता है। इसके अलावा और भी फेफड़ों की बीमारियाँ, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस वगैरह भी फेफड़ों की बीमारियों में आती हैं। इसके अलावा उसका ये है कि पैरों पे सूजन आना शुरू हो जाती है, एडिमा हो जाता है, पता चल जाता है। तो सबसे पहले आपके नाखून पीले होना शुरू होंगे और उसके बाद ये सारी उसके बाद ये जो है ना ये येलो नेल सिंड्रोम जो है, और क्योंकि एक से ज़्यादा सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और इन्वॉल्वमेंट बड़ी ख़तरनाक है, इसलिए येलो नेल सिंड्रोम, बिल्कुल ये येलो नेल सिंड्रोम मतलब ये कहलाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखून सब्ज़ भी हो जाते हैं क्या या हरे रंग के? बिल्कुल, नाखून हरे भी हो जाते हैं, नाखून पीले भी हो जाते हैं। इसलिए नाखून जो है वो हरे हो जाते हैं कि एक जरासीम होता है सूडोमोनास, वो सूडोमोनियल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं उसकी वजह से जो होता है नाखून जो है वो हरा हो जाएगा। या एक और जरासीम होता है उसको कहते हैं कैंडिडा, जब वो कैंडिडा लग जाता है वो इसी तरह क्यूटिकल के थ्रू उसमें, तो वो जो है नाखून को कलर को हरा कर देगा। ये उसने नाखून पॉलिश नहीं लगाई हुई है, ये ऑलरेडी जो है नाखून जो है वो हरा हो जाता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखून भूरे रंग के या ब्राउन भी हो जाते हैं क्या? जी, नाखून ब्राउन भी हो जाते हैं। ये किस किस्म की बीमारी होता है? बीमारी भी होती है और मतलब आम आदमी भी हो सकते हैं। उन लोगों में जो मतलब मुख्तलिफ डाइस वगैरह में काम करते हैं तो उनके नाखून जो हैं वो जाते हैं, मतलब ऑक्यूपेशनल जैसे कहना चाहिए कि किसी का कोई काम ही यही है कि बेचारा वो रंग रेज जिस तरह से होते हैं कि जी वो रंग कर वो उनके नाखून जो है वो हो जाते हैं। फिर दूसरा पोटाशियम परमैंगनेट, हम आमतौर पर डर्माटोलॉजी में स्किन में जो है ना वो देते हैं कि ये पिंकी का पानी जो है इसको वो करें, तो अगर जो ज़्यादा डिप उसमें हाथ करते हैं तो उनके भी नाखून जो हैं वो हो जाते हैं। निकोटीन एक मतलब वो आप सब जानते हैं, मतलब निकोटीन उसकी वजह से जो है वो ब्राउन नेल हो जाते हैं। जी। तो ये मतलब है कि कुछ बीमारियां भी नाखून को कर देती हैं ब्राउन। कोई चोट लगे जी, पहले वो काला होता है, फिर उसके बाद वो नाखून जो है वो ब्राउन उसमें हो जाता है।
तो ये मतलब बीमारियों में भी होता है, ऑक्यूपेशनल में भी जो होता है नाखूनों का कलर जो है ब्राउन हो जाता है।